तो रीनीट होने के बाद सबसे बड़ा डाउट यही आ रहा है कि हमारा रिफ़ंड कब आएगा। इस चीज़ को लेके मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ कि रिफ़ंड के बारे में एनटी ने क्या कब क्या बोला है। बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज़ ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। बिल्कुल हमको पता है कि नीट फर्स्ट टाइम 21 मई को होता, उसके बाद रीनीट 21 जून को होता। उसके पहले क्या हुआ, जब 21 जून वाली रीनीट हुई तो एनटी ने पहले अनाउंस किया था कि हमको रिफ़ंड वापस मिलेगा। तब उन्होंने एक बार 22 मई से लगा के 27 मई तक पोर्टल ओपन किया था और बैंक डिटेल मांगी थी कि हम आपका पेमेंट रिफ़ंड करेंगे। उसके बाद में जब 7 से 8 दिन तक बैंक डिटेल फॉर्म फिल करने के बाद 22 जून तक लास्ट डेट थी। उसके बाद में जब हम ये यहाँ पे आके देखते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर फीस रिफंड वेरिफिकेशन लिंक ये था, ये 22 जून तक लास्ट था। हम सबको पता है कि यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1700 रुपये रिफंड होने वाले हैं और ओबीसी वालों के लिए 1600 रुपये होने वाले हैं और एसटी एससी पीडब्ल्यू वालों के लिए 1000 रुपये और एनआरआई के लिए 9500 होने वाले। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि कुछ लोगों के बिल्कुल अभी ये शो आ रहा है कि नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको सबसे पहले इस लिंक पे आना है। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद हमको दिखेगा कि हमको क्या करना है। बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद पता लगेगा कि हमको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालना है। उसके बाद मैं अभी लॉगिन करके आपको बताता हूँ। बिल्कुल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यह लिखा आएगा कि बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट कैसे देखना है और कैसे क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू पेमेंट डिटेल की बात करके यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन ओके, एप्लीकेशन नंबर ओके, फीस पेमेंट ओके। बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ रहा है, फीस पेमेंट मिल गया। बिल्कुल ये जो फीस हमने पेमेंट की थी नीट को वो आई थी वापस। और यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि आवेदन आपने पूरे सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया है। बिल्कुल इसलिए अब लेकिन लोगों के डाउट आया था, इस चीज़ को आप समझे कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ये जो था नोटिफिकेशन कि आप पहले बैंक डिटेल भरे उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ स्किप कर दी थी और डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया था। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट में बताता हूँ। बिल्कुल ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, उस दोस्त को यही प्रॉब्लम आ रही है। यू हैव एग्रीड नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल एंड एग्जामिनेशन रिफंड। ये प्रॉब्लम कब आई है, जब हमने डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया और कोई भी ऐसे एनटीए को या फिर ऐसा जो पहले बैंक डिटेल था वो नहीं भरा, या फिर इस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जब ओपन हुआ था विंडो 22 मई से लगा के 27 मई तक, तब हमने ये बैंक डिटेल फॉर्म फिल कर दी थी। तब दोबारा फिल करने बोला था, फिल नहीं की थी, डायरेक्ट हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था। तब ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन आपने उस टाइम भी कोई भी बैंक डिटेल नहीं दिए, तो आपने जब नीट फॉर्म भरा था उस टाइम जो बैंक डिटेल दी थी उसमें रिफंड पैसा जाएगा। आप सोच लेना कि हमने कहाँ से, या साइबर कैफे से भरा या पर्सनल कोई बैंक अकाउंट से भरा है, ई मित्र पे जाके भरा है, तो वहाँ से पहले संपर्क करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपका आ सकता है। लेकिन अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्टैक्ट अस। फिर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ हेल्प डेस्क बनेगा। बिल्कुल यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट ईमेल पर आ जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल पे, इस ईमेल पर क्लिक करते ही आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ईमेल के अंदर क्या लिखना है, ताकि आप ईमेल करके एनटीए को बता सके कि मेरा बैंक डिटेल ये है, अकाउंट नंबर ये है, आईएफएससी कोड ये है और मेरे को वेरिफिकेशन विंडो पे वापस कैसे लॉगिन करना है। बहुत सारे लोगों के अभी भी आज भी ये वेरिफिकेशन बटन ऑन है, तो आप इसमें सबसे पहले कर दे। सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी आपका वेरिफिकेशन विंडो अभी भी ओपन है, तो ये कर देना। बट मोस्टली सब लोगों के 22 जून में ऑफ हो गया, इसलिए आपको एनटीए की ईमेल पे जाना है और ईमेल पे क्या लिखना है मैं अभी बता देता हूँ। आपको ईमेल पे ये लिखना है। बिल्कुल अभी मैं आपके फ्रेंड के एक एग्जांपल देके बताऊंगा। बिल्कुल ईमेल में आपको ये लिखना है, सबसे पहले टू एनटीए की ईमेल आईडी लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू अपडेट बैंक डिटेल फॉर रिफंड 2026 ये लिखना है। फिर एप्लीकेशन नंबर ये एग्जांपल दिया है, आप ये लिखना है, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है। उसके बाद में ये लिखना है टू द सीनियर डायरेक्टर, यहाँ पे एनटीए लिखना है। उसके बाद में ये लिखना है पूरा सब्जेक्ट ये रिक्वेस्ट टू अपडेट बैंक डिटेल फॉर फीस रिफंड ये लिखना है। फिर एप्लीकेशन नंबर आपका लिखना है, आपका जो होगा। उसके बाद में ये लिखना है रेस्पेक्ट सर मैडम आई एम रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैज़ इनरोल्ड एनटीए। उसके बाद में हमको पूरा डिटेल ये लिखना है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम जो आपका नाम है वो लिखना है, एप्लीकेशन नंबर आपके वो लिखना है। उसके बाद में हमको ये डिटेल्स यहाँ भरनी है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है यू हैव एग्री नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल
एग्जामिनेशन फीस रिफंड, ये पूरा चीज़ लिखने के बाद नीचे यहाँ पे हमको यही लिखना है, बैंक होल्डर का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने जिसका भी पेरेंट्स का या खुद का अकाउंट है यहाँ लिखना है, फिर बैंक का नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है जो भी है, जैसे SBI है, PNB है, HDFC है, ग्रामीण बैंक है, कुछ भी। यहाँ पे फिर IFSC कोड लिखना है, बिल्कुल एकदम ध्यान से लिख देना। उसके बाद में ये करके यहाँ पे ये लिख के उसके बाद में जो आपका नाम है, ये जो भी नाम है, उसके बाद कैंडिडेट ये लिख देना, मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना। बस यही चीज़ है, ये आप ईमेल कर देना, आपका पेमेंट आपके पास 100% आ जाएगा। आपको डरने की बात नहीं है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाई बटन को बिल्कुल दबाना, और ऐसी जिसके भी प्रॉब्लम है उन लोगों को भी शेयर कर देना ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू, सबका डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू।